हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे। और आज हम करने वाले हैं सेटेनोलॉजी के टॉपिक से क्वेश्चंस, जो कि पिछले साल सीजीएल के पेपर में पूछा गया था। सो सेटेनोलॉजी, नंबर एनोलॉजी, नंबर सीरीज, मोस्टली नंबर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रीजनिंग में होते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्निंग ही नहीं बल्कि बहुत सारी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। और खासतौर पर सीजीएल में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं, बाकियों में थोड़े से इजी भी हो जाते हैं। जैसे कि जीडी में हमने देखा कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं नंबर सीरीज या नंबर एनोलॉजी के। एग्जाम्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके पैटर्न्स लेकिन काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच करते हैं। तो ये सीजीएल का है क्वेश्चन, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सीजीएल के लिए ही आप इसको देख सकते हैं। जो भी पैटर्न इसमें देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में, वो सारे ही जिधर भी वो टॉपिक पूछा जाएगा हर एक में वैसे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको यहाँ पे दो सेट्स दिए हुए हैं 50, 60, 2000 और 20, 30, 200। इसमें से किसी एक सेट पे आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि कैसे वो 50 और 60 का कनेक्शन 2000 बन रहा है। इसी तरह से आपको फिर वो पैटर्न का क्रॉस चेक करना है 20 और 30 के 200 कनेक्शंस या इनके आपस में रिलेशनशिप पर। और जब आपको वो पैटर्न मिल जाए, सेट अच्छे से सॉल्व हो जा रहा है, तो आपको वही पैटर्न पे बेस्ड कौन सा वाला ऑप्शन वो पैटर्न फॉलो करता है वो आपको देखना है। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, काफी जल्दी से इन सबको इस तरह से फिगर आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया रहता है कि आप जो भी नंबर्स को यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, इनटू, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब से अंडर रूट, जो कुछ भी आपको इसमें ट्रिक लगानी है टू फाइंड आउट द पैटर्न, वो आपकी ट्रिक पूरे एक नंबर पे आनी चाहिए। जैसे कि 20 का 20 नहीं करना है, 20 मतलब 20 ही लेना है, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक नंबर है 5050 और दूसरा नंबर आपको दिया है 6060 और इन दोनों के साथ में आपको जो एक तीसरा नंबर दिया है वो है 2000। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रिलेशनशिप देखना है हमें कि किस तरह से 50, 60 आपस में जुड़े हुए हैं और किस तरह से 60 और 2000 या ये तीनों नंबर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इस बड़े से नंबर को, जो कि थोड़ा इजी होता है क्योंकि जीरो लगे हुए हैं, तो इसको अगर आप गौर से देखोगे तो हमें यहाँ पर एक चीज पता चल रही है, वो क्या है, यहाँ पर हमें ये 20 दिखाई दे रहा है। सो 20 ज्यादातर कब आता है, बहुत ही इजी टर्म्स में 4 into 5 कर लो या 5 into 4 कर लो। सो इस हिसाब से हमारे पास 20 आ जाता है, सबसे ज्यादा इजी, राइट। सो 4 into 5 करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो हमें 5 और 6 दिया है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे ला सकते हैं 5 into 4 या 4 into 5 का। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, आपको यहाँ पर अगर आप 0 को हटा दोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, 5 into 6 मिल रहा है। तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई करने से 20 नहीं 30 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसको एक को 5 बनाना होगा और एक को 4 बनाना होगा। सो 6 का 5 बनाना ईजी है, यहाँ पे -10 कर दिया, ये 60 से 50 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अभी हम क्या करेंगे, हम जो 5 वाला है उसको भी -10 कर देंगे। सो ये 50 से -10 हो गया, यहाँ पे 40 आ गया। अब 0 को अगर इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, तो 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 20 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आया 4 और 5 का 20 और ये 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 के बाद में 2 0 लग जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो पैटर्न अभी हमें मिला है ये है कि अपने फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म में हमें -10 कर देना है और जो भी वैल्यू आती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो थर्ड नंबर का वैल्यू है ये आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं इसको सेकंड वाले गिवन टर्म में। तो यहाँ पर हमें जो सेकंड गिवन टर्म दी गई है वो दी गई है 2 और 3 का, मतलब 20 और 30 का मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो 2 3 कितना होता है 6। तो यहाँ पे 200 नहीं आएगा बल्कि 600 हो जाएगा। तो हमें तो 200 लाना है। अभी हमें 200 यानी कि सिर्फ 2 लाने के लिए क्या करना होगा, सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो या 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये 20 में 10 माइनस कर देंगे जो कि हमारा पैटर्न है। इसी तरह से यहाँ पर भी 10 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 20 में 10 माइनस किया, यहाँ पे 10 आया। 30 में 10 माइनस किया तो हमें यहाँ पर 20 आया। सो यहाँ पर हमें मिला 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ। सो 1 2 यहाँ पे 2 आया हमको, ठीक है। और ये 0 और 0 का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 0 यहाँ पर लग जाएंगे। इस हिसाब से ये 200 का कनेक्शन या 200 का रिलेशनशिप 20 और 30 के साथ कैसे बना ये हमने फिगर आउट कर लिया। अभी हमें क्या चेक करना है, हमें अब चेक करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, फर्स्ट टर्म में हमें -10 करना है, इसी तरह से सेकंड टर्म में भी हमें -10 करना है जो भी आपकी वैल्यू है उसमें। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म को माइनस किया, साथ में जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू में हमें हमारा थर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सो थर्ड नंबर वही होगा जो इन दोनों का -10 करके मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू होगा। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर 31 में 10 माइनस किया, 21 आया। मल्टीप्लाई में 10 में से 10 माइनस कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई में 0 आएगा। सो 21 का 0 टाइम्स यानी कि 21 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 48 दिया है, सो रॉन्ग।
सेकंड वाले ऑप्शन को देखेंगे। सो सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया है, 21 दिया है। 21 में 10 माइनस कर देंगे तो 11 आएगा, ठीक है। फिर 11 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 11 में हमें 10 माइनस कर देना है, 11 में 10 माइनस किया तो हमें यहाँ पर 1 मिला, इक्वल्स टू में हमें 11 दिया हुआ है, 11 का 1 टाइम्स यानी कि 11। सो यहाँ पर भी 11 ही दिया हुआ है। सो ये हो गया हमारा, तो बी ही हो जाएगा वो आंसर इस क्वेश्चन का। इसी तरह से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे दिया है 3, 14 और 1, जैसे कि यहाँ पर क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें 9 मिल जाएगा। फिर 9 से 14 के डिफरेंस में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर 5 नंबर का गैप मिल रहा है। इसका मतलब 9 में हमने ये +1 कर दिया, 9 का +1 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमें 10 में +4 करना है। इसी तरह से दूसरे वाले को देखेंगे, 4 है, 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16 आया। यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा। इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो 16 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 20। 20 के बाद हमें 4 और ऐड करने हैं तो बीच में 24 आना चाहिए, लेकिन बीच में 24 नहीं दिया है, हमें 36 दिया है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ये वाला पैटर्न नहीं चल रहा है, कुछ और सोचना पड़ेगा। और कुछ क्या सोच सकते हैं, अभी हम देख लेते हैं, क्या क्यूब करने से यहाँ पर कुछ मिल जाएगा। सो 3 का क्यूब करेंगे हमें आएगा 27, ठीक है। 1 का क्यूब किया तो हमें 1 ही मिलेगा। 27 और 1 के कनेक्शन में 14 कैसे बन सकता है, तो 27 में जब हम इस 1 को प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगा 28, और जो 14 होता है 14 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 28 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो क्या है, पहले करना है फर्स्ट नंबर का क्यूब, हमें एक नंबर आ जाएगा। फिर हमें करना है हमारे थर्ड नंबर का क्यूब, तो हमें एक नंबर आएगा। इन दोनों को हमें कर देना है प्लस, तो हमें आ जाएगा एक नंबर। उन दोनों को ऐड करने से जो आपको नंबर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 करने के बाद में हमें मिलेगा हमारा सेकेंड नंबर वाला वैल्यू। तो अभी अपने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने अपने फर्स्ट टर्म और हमने अपने सेकेंड टर्म के साथ में कुछ माइनस वाला काम किया और फिर उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई वाला काम किया तो हमें थर्ड नंबर मिला। ये था पिछले वाले क्वेश्चन का पैटर्न। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं पैटर्न को। सो यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट टर्म हमें करना है क्यूब, इसी तरह से थर्ड वाले टर्म का भी हमें करना है क्यूब। इन दोनों का क्यूब करना है, इनके क्यूब आने से जो वैल्यू आएगी उसको आपस में प्लस कर देना है। तो इन दोनों के एडिशन के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको ले लेते हैं z। सो इस z को हमें कर देना है डिवाइडेड बाई 2। सो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो हमें यहाँ पे सेकंड वाला टर्म आएगा। सो z को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर सेकंड नंबर पे या सेकंड प्लेस पे जो वैल्यू दी गई है वो आएगा। सो इस तरह से आपको काफी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी से अपने पैटर्न को ढूंढना होगा। सो चलते हैं सेकंड वाले गिवन टर्म पे, यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है 4 का, 2 का और 36 का। सो हमें क्या करना है, पहले इनके क्यूब्स निकालने, यानी कि 4 का क्यूब कर देंगे तो हमें मिलेगा 64, 2 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 8, 64 और 8 को ऐड करेंगे, 8 और 4 12 होता है, 2 और 1 कैरी एंड 6 का 1 7, 72 आता है। अभी 72 को हमें डिवाइड कर देना है 2 से, यहाँ पर हमें फिर 72 को 2 से डिवाइड कर देना है। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 36, और ये 36 कौन सी वैल्यू है, ये जो सेकंड टर्म में हमें दी गई है यही वाली वैल्यू है। सो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये जो पैटर्न है वो दूसरे गिवन टर्म पे भी अच्छे से फॉलो हो रहा है। अभी फटाफट से यही चेक करना है कि कौन सा वो ऑप्शन होगा जो इस पैटर्न को फॉलो करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब किया तो 512 आता है, प्लस 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब किया तो 8 आता है। 512 में 8 को प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 520, इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 2 4। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा वो 2 आना चाहिए, और जो हमें दिया गया है वो 1 दिया गया है। सो ये रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन रॉन्ग है। अभी बढ़ते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ। सो बी वाला ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में हमें दिया है 5। सो 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, 125 में हमें प्लस करना है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64। इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो 5 और 4 का 9, 6 और 2 का 8 और 1, 189 आता है। 189 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें आ जाएगा आंसर कुछ 9 पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। सो पॉइंट वाले नंबर को हमें नहीं लेना, हमें एग्जैक्ट नंबर दिया गया है 81, यानी कि यहाँ पे 9, यहाँ पर क्या आना चाहिए, पहले 9 आना चाहिए, और यहाँ पर दिया हुआ 8। सो ये भी रॉन्ग हो गया। सो ये बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अभी हम सी वाले ऑप्शन को जल्दी जल्दी से चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर हमें दिया है 8, 8 का क्यूब मतलब 512 अगेन, और फिर उसके बाद में हमें दिया है 2, 2 का क्यूब मतलब 8। तो 512 को जब हमने 8 से प्लस किया था तो हमें यहाँ पर मिला था 520 ए वाले ऑप्शन में।
अभी यहाँ पर 520 को 2 से हमें डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला था, 2 मिला था अपने फर्स्ट नंबर के प्लेस पर, तो यहाँ पर भी 2 ही दिया हुआ है, यानी कि सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने के आसार दिख रहे हैं। पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 का 2 टाइम्स 4, देन एक 1 चला जाएगा, तो 2 6 12 और फिर 0। सो हमें मिलता है इस हिसाब से 260, और इसमें सेंटर में भी जो वैल्यू दी गई है वो 260 की ही दी गई है। तो इससे ये साबित होता है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपको टाइम लग सकता है। चलो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया किस तरह से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। इस तरह के एनालॉजीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही तगड़े क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसके हर दिन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को इस क्लास का। तो यहाँ पर दिया हुआ है 24, 9 और 21 का कनेक्शन एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक है 3 3 9, एक है 7 3 21 और एक है 8 3 24। अब यहाँ पर इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। सो 24 का, 9 का और 21 का क्या कनेक्शन होगा आपस में, ये हमें जल्दी जल्दी से देखना है। तो 21 और 9 को अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे 30 मिलता है। 24 और 30 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिल रहा है। कुछ भी कनेक्शन यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, 24 को अगर हम हाफ करते हैं तो हमें मिलेगा 12, और अगर हम इस 12 में हम 9 को प्लस कर देते हैं तो 9 2 हो जाएगा 11 और 1 2। सो इस तरह से इन दोनों को आपस में ऐड किया तो हमें हमारा थर्ड नंबर मिल गया। सो यहाँ पर जो पैटर्न हमें दिखाई दिया ये क्या हो गया, ये हुआ है हमारे फर्स्ट टर्म को हमने करना है डिवाइडेड बाई 2, तो उसमें सेकेंड टर्म को ऐड कर देना है और इक्वल्स टू में हमें हमारा थर्ड टर्म मिल जाएगा। सो इस तरह का हो रहा है पैटर्न यहाँ पर हमें जो दिखा, और जिस तरह से हमें फाइनली सॉल्यूशन मिला। तो अभी देख लेते हैं सेकंड गिवन टर्म यानी कि 34, 16 और 33 के साथ में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेप में हमें करना है 34 का डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 17 2 जा 34। सो हमें मिला 17। अभी हमें करना है कि 17 में हमें 16 को ऐड कर देना है। सो फर्स्ट वाले में हमने किया 34 डिवाइडेड बाई 2, हमें आया 17। फिर सेकंड स्टेप में हमने किया 17 प्लस 16 का 7 प्लस 13 हो जाएगा, 1 कैरी एंड 1 1 1 3। सो इस तरह से हमें ये 33 का नंबर मिल गया। तो ये जो पैटर्न हमें यहाँ पर अभी मिला ये करेक्ट पैटर्न हो रहा है। इन दोनों ही गिवन टर्म पे ये फॉलो हो रहा है। अभी जल्दी जल्दी से देख लेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, 34 का हाफ करना है यानी कि हमें मिला 17। इसके बाद में हमें 17 में 8 को प्लस कर देना है। सो 17 में 8 को प्लस किया तो जाहिर सी बात है 28 नहीं होएगा, ठीक है। 17 में अगर आप 10 को प्लस करोगे तो 27 आएगा, और यहाँ तो 10 पे जाकर भी एक कम आ रहा है और ये तो 8 दिया, तो किसी भी हालत में ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो 28 तक पहुंचे। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो सेकंड ऑप्शन में हमें दिया गया है 53 है, 6 है, 34 है। सो 53 का अगर आप डिवाइडेड बाई 2 करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा। सो इस तरह से 26.45 यानी कि ये नंबर आ रहा है। इसके बाद हमें इसमें करना है 6 को प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 32.45। तो इस तरह से 32.45 आ रहा है और यहाँ पर दिया है 34। सो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। जल्दी जल्दी से देख लो सी ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है 43 है। 43 का डिवाइडेड बाई 2 करोगे सो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर से पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, छोड़ देते हैं इसको। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब डी को सॉल्व भी कर लेते हैं। डी को सॉल्व करेंगे, 42 का डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जो कि फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर हमें आ जाएगा। सो 21 मिलेगा हमें यहाँ पर। इसके बाद हमें 9 दिया है यानी कि 21 प्लस 9 करेंगे। 21 में प्लस 9 किया तो हमें यहाँ पर 30 आ रहा है और यहाँ पर भी 30 ही दिया गया है। तो इस तरह से डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें दिया है 4, 9 और 16 का कनेक्शन। सो 16 और 4 का कनेक्शन तो समझ में आ रहा है, लेकिन 9 का क्या। तो ये इन तीनों नंबर को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कि यहाँ पर जो ये तीनों नंबर है ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, और जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन इसका कनेक्शन एक दूसरे के साथ क्या है, 2 में हमने +1 किया तो हमें नेक्स्ट वाला 3 नंबर मिल गया। इस तरह से इसका स्क्वायर हुआ है। इसमें हम +1 कर देंगे तो हमें फिर 4 नंबर मिल गया और उसमें उसका स्क्वायर हुआ है। ये एक पैटर्न यहाँ पर हो सकता है। तो एक तो हमने उसको प्लस कर दिया ऐसा, और दूसरा तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है वो किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद उस x नंबर पे अगर +1 करके उसका स्क्वायर करेंगे तो सेकंड टर्म आ रहा है, और उसी x पे +2 करके स्क्वायर करेंगे तो थर्ड टर्म आ रहा है, यानी कि थर्ड वाला नंबर आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा ये वाला पैटर्न इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं, ये सीधा सीधा हमें इतना क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो तीनों नंबर हमें दिए गए हैं, तीनों नंबर का आपस में कनेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये तीनों नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 5, 36 का होता है 6 और 49 होता है 7 का।
सो 5 6 7 आप आपस में है एक के बाद एक नंबर, जैसे कि यहाँ पे 2 3 और 4 था, ठीक है, एक के बाद एक, तो इस तरह से 5 6 7। तो इसी तरह से अब आपको अपने ऑप्शंस को भी देखना है। सो ऑप्शंस को देखो दोस्तों, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट में है, ए में है 49 जो कि 7 का होता है, 64 8 का होता है और 81 9 का होता है। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें देखना है कि कैसे ये 17 59 और ये 625 का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, और ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन दिख रहा है। लेकिन इस नंबर को देखोगे तो आपको एक चीज दिख रही है 625। तो ये जो 625 नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है ये थोड़ा फेमिलियर दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये किसका स्क्वायर रूट है। इस 625 को अगर आप खोल दोगे तो आपको कितने नंबर मिल जाएगा, इस 625 को खोलोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 25 नंबर। सो ये 25 हो गया, और ये 59 और 17 है। तो अभी अगर आप 17 को 25 में ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर कितने नंबर आ जाएंगे। 3 और 25 को ऐड कर दिया तो यहाँ पर हमें मिलेगा 12 7 5 12 और एक कैरी हो जाएगा। सो 2 3 1 4। तो यहाँ पे हमें 42 मिलता है, और पर ये 42 है और ये 59 है। सो यहाँ पर हमें कुछ लॉजिक नहीं मिला, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे। अभी हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो 17 और 25 के कनेक्शन से तो 59 नहीं आया, तो 59 और 25 का डिफरेंस ही देख लेते हैं। सो 59 और 25 का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितना आ रहा है, 9 में 5 गया 4 आया, 5 में 2 गया 3 आया। सो 34 मिल रहा है, और 17 का कनेक्शन 34 के साथ देखेंगे तो 17 का 2 टाइम्स 34 होता है। इसका मतलब अब हमें हमारा पैटर्न मिल गया। सो यहाँ पर जो चीजें हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, और ये बहुत ही अच्छे से क्लियर कट सॉल्व भी हो जा रही है। तो यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, उस टर्म में हमें करना है मल्टीप्लाई बाई 2, और फिर उसमें हमें कर देना है प्लस हमारा जो थर्ड वाला टर्म है उसका अंडर रूट का वैल्यू। सो इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो इसको हमें पहले करना है, फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। सेकेंड गिवन टर्म को अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर यानी कि 8 का हमें करना है मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16। इस 16 में हमें प्लस करना है एक नंबर, और वो नंबर कैसे आएगा। सो ये था वो फर्स्ट नंबर। अब हमें करना है अपने थर्ड नंबर को अंडर रूट। थर्ड नंबर का अंडर रूट मतलब ये 784 है, ये आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो 784 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सो ये आता है 28 का। सो आपको मिला ये 28, इसको अंडर रूट खोलने से, और फर्स्ट वाले नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये नंबर मिला। ये दोनों नंबर को आपस में अगर आप प्लस करते हो तो हमें ये 59 मिला। इसी तरह से 16 और 28 को आप प्लस करोगे तो आपको आना चाहिए 44। सो यहाँ पर 8 और 6 का प्लस हो जाएगा, 14 आएगा और 1 कैरी, और फिर 2 + 1 3 और ये 16 का 1 4। सो यहाँ पर हमें 44 मिल गया। सो यानी कि ये जो फॉर्मूला अभी हमें यहाँ पर मिल गया है, फॉर्मूला बोलो या पैटर्न बोलो, लॉजिक बोलो या ट्रिक बोलो, कुछ भी बोलो, तो यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है ये दोनों ही गिवन टर्म पे एकदम साबित हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो अभी हम चलेंगे अपने क्वेश्चनेबल टर्म के आंसर की तरफ। सो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं सेट के साथ में। सो हमें फटाफट से चेक करना होगा कि वो कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे तो ए में हमें दिया हुआ है 22। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट में हमें करना है मल्टीप्लाई में 2। तो 22 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई यानी कि 44। फिर 44 में हमें प्लस करना है वो नंबर 784। तो 784 किसका स्क्वायर है, 28 का। सो 44 में हमने कर दिया 28 को प्लस, हमें कितना आ गया, यूनिट डिजिट का देखेंगे तो 8 और 4 होता है 12, 2 आएगा यूनिट डिजिट पर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमें यूनिट डिजिट में 8 दिया है। सो ऑप्शन नंबर 8 रॉन्ग हो जाएगा। और अभी चलेंगे बी वाले ऑप्शन पे। सो बी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 12 का डबल करना है, यानी कि 12 का 2 टाइम्स कर दिया। सो यहाँ पर आया हमें 24 में हमें प्लस करना है थर्ड वाला नंबर यानी कि 25, इसका अंडर रूट। तो जब हमने देखा ये कि 25 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये होता है 5 के कनेक्शन में किसी न किसी का स्क्वायर, 25, 35, 45, 55 इस तरह से। तो जब हम किसी नंबर को फॉर एग्जांपल 25 का हमें तो जब हम ऐसे किसी नंबर को जिसकी यूनिट प्लेस में 5 होती है उसका स्क्वायर करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस 5 का हम यहाँ पर लिखते हैं 25 और फिर इस 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 6। सो इस तरह से हमें 25 का स्क्वायर 625 मिल जाता है। अब जैसे हम इसको बनाने के लिए करते हैं ऐसे ही हम इसको खोलने के लिए भी कर सकते हैं। का मतलब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 25 है, सो इस 25 का मतलब यहाँ पर 5 हुआ यूनिट डिजिट। अब ये 20 कैसे आएगा, सो 20 कैसे बनता है, 4 5 20 या 5 4 20। अब क्योंकि ये जो मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर वाला होता है वो अपने एक नंबर का नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई हुआ और वो 20 हो गया। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इस तरह से वो बनता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये जो 25 है ये 45 का स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर्स नहीं आते हैं तो आप इस तरह से लॉजिक आपको पता हो कैसे आपको स्क्वायर कैलकुलेशन करना है और कैसे आपको स्क्वायर का बैक साइड यानी कि नंबर का अंडर रूट करके खोलना भी है।
सो इस तरह से हमें मिला 24 + 45। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 5 + 4 9 और 4 + 2 6। सो 69 आना चाहिए सेंटर में। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का सेंटर में भी 69 ही दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में जो हमारे पास पैटर्न्स हमने इस क्लास में देखे ये बहुत ही अलग हैं। इस तरह से अब आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। तो ऐसे ही कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली क्लास में। जैसे पढ़ाई कीजिए और काफी अच्छी प्रैक्टिस रखिए अपने मैथ्स के रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ में। सो कॉन्सेप्ट खत्म करना इज नॉट ओनली द पॉइंट, आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करनी है। क्वेश्चंस आप पिछले साल के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।